हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारा टेलीग्राम का जो फ्री ग्रुप है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें देखिए, कल हम लोगों ने 23 क्वेश्चन टोटल मिला के मैथ और रीजनिंग का आपका क्विज कराया था। उसके अलावा आपको जीके का भी क्विज कराया गया था। तो यदि आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डेली 2 से 3 वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा और आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। और आपके एग्ज़ाम में कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन आने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना पढ़ाई कम कर दो या तैयारी में कमी कर दो। देखो, जब क्वेश्चन आसान आता है तो मेरिट हाई जाता है। तो आप ये सोचोगे कि क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैं तो आराम से 70-75 कर लूँगा से, तो नहीं। आप कम से कम अगर 85 से एबव के लिए जब मेहनत करेंगे तब जाके इस एग्ज़ाम में आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप 85 से नीचे रहते हैं तो ये समझिए आप मुश्किल है अभी, क्योंकि 2016 और 2020 में बहुत अंतर है। और जो सीआईएसएफ का पैटर्न रहता है फ्रेंड, सीआईएसएफ कोई एग्ज़ाम कराने वाली संस्था नहीं है, सीआईएसएफ एक फोर्स है, ठीक है। तो एक फोर्स के लोगों का जो आप पैटर्न देखेंगे वो किसी बुक को फॉलो करके बनाया गया रहता है या लास्ट ईयर के पेपर को फॉलो करके बनाया गया रहता है। क्योंकि अगर यही कोई एग्ज़ाम कराने वाली संस्था रहती है तो कई साल का रिसर्च, उनके पास अनुभव रहता है एग्ज़ाम का। और सीआईएसएफ अधिक से अधिक एक साल में 1 से 2 आपका एग्ज़ाम कराती होगी। तो उसको पास उतना अनुभव नहीं है एग्ज़ाम कराने का जितना आपके पास एसएससी, आईबीपीएस, बाकी जो संस्थाएं हैं, आपका रेलवे जो एग्ज़ाम कराती थी। तो इनके पास जो टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो पुराने साल के या तो मॉडल पेपर से हैं या किताबों से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 720 रुपये है, ठीक है। उसका जो कास्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस, उसका डिफरेंस कितना है, 720 है। और उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20% का, ठीक है। मैं मान लिया कास्ट प्राइस आपका 100x है, कितना, 100x। और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 120x, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, लागत मूल्य में डिफरेंस कितना है, 720 का। और जो आपने माना है उसमें कितने का डिफरेंस है, 20x का। तो ये भी आपके किसके बराबर हो जाएगा, जो आपके इस डिफरेंस के बराबर। तो देखो, आपका 20x बराबर 720 आ गया और आपसे पूछ क्या रहा है, 120x का मान पूछ रहा है। तो देखिए, 20x का आप 6 गुना करेंगे 120 हो जाएगा, ये तो पहला तरीका। तो इधर भी 720 में भी आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, 2 से काटेंगे 36 को, x बराबर क्या आ गया हमारा, 36। अब 120x का मान निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 36 में 120 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 12 का 6 में मल्टीप्लाई 2, आपके पास बचेगा क्या, 7, 12 3 36, 7 43। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4320। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कितने परसेंट लोगों ने सही किया था, तो 65% लोगों ने सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि 500 पर 40% छूट तथा इसी धन पर 36% तथा 4% के दो क्रमागत छूट का अंतर कितना होगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 40% डिस्काउंट ऑन 500 एंड 2 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 36% एंड 4% ऑन द सेम मनी। तो देखिए, आपको इससे अभी मतलब नहीं रखना है। मान लीजिए आप के पास 100 रुपया है या 100% कोई चीज़ है, अगर आप उस पर 40% डिस्काउंट दिए, डायरेक्ट 40% डिस्काउंट, तो कितना कमी हो जाएगा, 40%, यानी 40 की कमी हो गई। लेकिन यही अगर आप 2 बार डिस्काउंट दिए, तो देखिए 2 बार डिस्काउंट के लिए क्या करिए, यहाँ -36 -4, फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई आपका 4, फिर 36 × 4 बाई आप 100 कर दीजिए। अब देखिए, आप
देखिए यहाँ पे आप -36 -4 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका -14। तो ये आपका 40 तो पहले में आ गया और दूसरे में कितना आ जाएगा -40 प्लस, और 36 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 30 का ये कितना आ जाएगा, 36 का 4 में मल्टीप्लाई 144 आएगा, 144 और उसके बटे 100। तो ये यहाँ पे आपका 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना आ गया 1.44। तो देखिए दूसरा वैल्यू कितना आया -40 प्लस 1.44 और पहला वैल्यू कितना है 40। तो आप इसको कर दीजिए 40 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 40 -40 और ये आपका -1.44, यही डिफरेंस आएगा। तो देखिए 40 से 40 कट गया आपका डिफरेंस, ये तो 100 रुपये का डिफरेंस कितना आया -1.44। तो 500 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 100 में नहीं 5 का मल्टीप्लाई आप 1.44 में करेंगे तो देखिए आपका 7.2 आंसर आ जाएगा। ये सबसे इजी तरीका था, बाकी और भी मेथड से आप कर सकते हो लेकिन वो मेथड थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक व्यक्ति ठीक है 7,000 रुपया है उसके पास, टोटल मनी कितना है 7,000 है। उसमें से क्या करता है वो 6% वार्षिक दर पे कुछ मनी दे देता है, 7,000 में से कुछ मनी 6 पे दे दिया और बाकी जो बचा था उसको 4% दिया, और उसको जो टोटल इनकम आया ना 5 वर्ष बाद सिंपल इंटरेस्ट पे 1,600 रुपया मिला। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एवरेज इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालना है, यानी एवरेज ब्याज की दर निकालनी है। एवरेज ब्याज की दर निकालने के बाद फ्रेंड आपको एलिगेशन यानी कि मिश्रण विधि लगानी पड़ेगी। जैसे मिश्रण में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो एवरेज आपका इंटरेस्ट निकालना है तो आपका ब्याज कितना है 1,600, एक मिनट 1,600 आपका ब्याज आ गया, मनी कितना है 7,000, ईयर कितना है 5 और आपका आर बाई 100 कर दीजिए, 00 से 00 कट गया, A0 से कट गया, 5 से काटेंगे इसको 32 आ जाएगा, आर बराबर आपका 32/7 आ गया। तो देखिए अब एलिगेशन का मेथड लगा दीजिए, पहला कितना है 6, दूसरा कितना है 4, बीच में आप जो एवरेज आता है उसको बीच में लिखिए 32/7। अब देखिए 6 में से 32/7 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 माइनस 32/7, देखिए 7 तो इसके नीचे 1 है तो इन 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा आपका यहाँ पे 7, 1 से 7 में 7 बार जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 42 माइनस 32, और फिर आप 32/7 में से 4 माइनस करिए तो नीचे क्या एलसीएम हो जाएगा आपका 7, 32 माइनस 28। तो देखो 7 से 7 कट गया, जब इनका अनुपात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, 32 में से 28 जा 4 और 42 में से 32 जा 10, यानी 2 और 5 का अनुपात आ गया। अब आप धन निकाल सकते हो कैसे, 6% पे पूछ रहा है तो देखो टोटल मनी कितना है आपका 7,000, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को ऐड करके नीचे आप डिवाइड करिए क्योंकि ये टोटल अनुपात है। तो 7 से इसको करोगे आप 1000 टाइम और इसमें 2 का मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 2000। टोटल 104 लोगों ने आंसर किया है, उसमें से अभी देखिए कितना परसेंट लोगों का सही हुआ है, आपका आंसर 2000। तो देखिए 63% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सॉरी ये गलती से टच हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश ने 15,000 लगाकर, तो देखिए आप अगर पार्टनरशिप को देखना है तो जो जितना ज़्यादा पैसा आता है फ्रेंड उसका फ़ायदा भी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि पैसा जितने अनुपात में आप ज़्यादा लगाओगे आपको फ़ायदा उसी अनुपात में मिलेगा। तो राकेश है और दूसरा आदमी का नाम क्या है यहाँ पे देखिए अजय है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करना आर लिख लो, अजय का ए लिख लो, ठीक है।
और छोटा से छोटा जितना नंबर्स आप लिख सकते हो, ये 15,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इन दोनों का HCF ले लो, 15,000 और 45,000 का HCF क्या होगा, 15,000 HCF हो जाएगा। 15 से इसको काटेंगे एक बार, 45 को काटेंगे 3 बार, और क्या पूछ रहा है, 3 महीने बाद आ जाएगा। तो देखिए वो तो क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। तो और ये कितने वर्ष रहे, 1 ईयर ये रहे। तो देखिए पहला का HCF से काटने के बाद कितना आया, एक कितना टाइम रहा, 12 महीना। दूसरा कितना, 3 है, और एक कितना महीना रहा, 3 महीने बाद आया। तो एक साल में से 3 महीना चला गया, बचा क्या, 9 महीना। तो इनका जो अनुपात हो गया किसका, ये जो इन्वेस्ट किए थे पैसा, तो एक कितना आया, 12, और 9 का 3 में आप मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा, 27। 3 से यहाँ काट दीजिए 4, इसका 9। तो इनका जो इन्वेस्ट का अनुपात आया, रेशियो आया 4 और 9 का आया। तो यही इनका फायदे का भी अनुपात हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, राकेश तथा अजय के लाभ में कितना का अंतर होगा। तो देखो अंतर कितना है इनका, 5 का, 9 - 4 5 का, और टोटल लाभ कितना है, 5850, 5 का। अब देखिए क्या करेंगे, इस 9 और 4 को आप यहाँ जोड़ दीजिए, 13, 13 से काटिए, 13 से 4 बार, 13 चौक 52, बचा आपका क्या, 6, 13 पचे 65, 0। 450 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, 0 को डायरेक्ट लिखा करिए, 45 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 225। आपका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड, 2250। देख इसको मैंने काट के इस वजह से लिखा फ्रेंड, 1 और 3 का अनुपात बनाया, क्योंकि आप 15,000 45,000 एक दो बार लिखोगे तो आपका कम से कम 15 से 10 सेकेंड नुकसान होगा। तो आपको एग्जाम में हर एक सेकेंड का महत्व देखना है, ठीक है। ये आप देखिए 120 लोगों ने किया है, आपका कितना % लोगों ने किया है, 76% लोगों ने किया है, यानी कि अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट है, प्रशांत किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। प्रशांत 20 दिन में कर सकता है, अच्छी बात है। वह 8 दिनों तक काम करता है, 8 दिन तक काम किया, फिर शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिन में काम करता है। यानी कि ये जो प्रशांत PS है और दूसरा कौन है, प्रदीप PR है, ठीक है। इसने ये 20 दिन में कर सकता है और 8 दिन काम कर लिया, तो इसका काम कितना बचा, प्रशांत का 12 दिन का काम। प्रशांत का 12 दिन का काम प्रदीप शेष कितना दिन में करता है, 15 दिन में। ध्यान से देखिएगा, जितना काम शेष बचा था, ठीक है, वही प्रदीप कर रहा है। अगर प्रशांत ने 8 काम कर लिया, मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है, 8 रुपया आपने खर्च कर दिया, आपके पास बचा कितना, 12। अब कहा जाए कि प्रदीप जो विदेश से आया है वो मतलब डॉलर में या किसी में पैसा लेके आया है, आपका 12 रुपये उसके 15 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली समझना है। तो देखो आप प्रशांत का 1 दिन का निकालो कि प्रदीप के कितने के बराबर हो जाएगा। तो प्रशांत का आपको 1 दिन का निकालना है, तो प्रदीप का 15 में आप 12 से डिवाइड कर दो। अगर प्रशांत का आप 1 दिन का निकाल लिए, तो अब प्रशांत का आप 20 दिन का निकाल लीजिए। प्रशांत का 20 दिन का, दोनों और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15/12 × 20। तो देखिए 3 से इसको कट करेंगे 4 टाइम, इसको कट करेंगे 5 टाइम, 4 से इसको कट करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25। यानी प्रशांत तो काम करेगा कितना, 20 दिन में, और प्रदीप कितना दिन में काम करेगा, आपका 25 दिन आंसर आ गया। इसको 128 लोगों ने किया है, देखिए कितना लोगों ने सही किया है। तो आपका 50% लोगों ने सही किया था, यानी 64 लोगों ने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 - 0.0036 × 100। तो देखिए आप पहले क्या करेंगे, बॉड मास रूल के हिसाब से आप पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 0.0036 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आपका डेसिमल या दशमलव है, ये 2 अंक राइट साइड में चला जाएगा, और कहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.36। ये 2 0 है,
तो आपका 0.2 अंक राइट साइड में चला जाएगा। अब देखिए आपको 36 में से माइनस किसको करना है, 0.36 को। तो आप सोचो आपको पूरा 1 में से यानी आपके पास 36 रुपया है, ठीक है, और आपको उसमें से 36 पैसा माइनस करना है। तो आपका तो 35 पैसा डायरेक्ट, 35 रुपया डायरेक्ट से बच गया। आपके पास और कितना है, 100 पैसे में से 36 पैसा माइनस करोगे, तो 100 में से 36 पैसा माइनस करोगे तो 64 पैसा बच जाएगा। तो 35.64 रुपया इसको, तो ये आपका नहीं होगा, 35.64 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। तो इसको 160 लोगों ने किया है और 70% लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 बराबर 144 गुणे, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स लगा लीजिए। देखिए इधर अब यहाँ पे 12 12 12 3 बार है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 बराबर 144 को भी आप 12 गुणे 12 लिख दीजिए और यहाँ पे यक्स लिख दीजिए। तो देखिए 12 से आप काटेंगे किससे, इस 1.2 से, इसको 12 को काटेंगे 10 आएगा, इस 1.2 से काटेंगे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 बार। अब आपका यक्स बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 100 यक्स है, 100 यक्स बराबर क्या आ गया, 1.2। तो यक्स बराबर क्या करेंगे आप, 1.2 के बटे आपका 100 हो जाएगा। तो देखो नीचे जब दशमलव है तो आपका पॉइंट या डेसिमल है और लेफ्ट में चलता जाएगा, तो कितना बार जीरो है, 2 टाइम्स जीरो है, तो आप 2 अंक पे और दशमलव लगा दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.012। ये 1 ही रहेगा, तो आपका 0 बढ़ा के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको 71% लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है जो हार गया, हार गया यानी लूज, और जो जीत गया वो सिकंदर। जो हार गया उसको कितना मिला, 35%। तो भाई जो हार गया उसको 35% मिला, तो जो बचा है वो जीतने वाले को मिला है, तो बचा कितना है आपका, 65%। अब देखो, अब जो हारा है ये परसेंटेज में लिखिएगा, ठीक है, 35 पैसा नहीं, परसेंटेज में लिखिएगा। तो जो लूज किया है कितना परसेंट से हारा है, तो देखो 65% में से 35% माइनस कर दो, 30% है हारा है, और उसका वैल्यू कितना दिया है, 1500। और पूछ क्या रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो यानी 65% का वैल्यू निकालना है। देखो 30% का वैल्यू कितना दिया है, 1500, तो 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे कितनी बार, 50। 1% का मान कितना आ गया, 50। 1% का मान 50 आ गया, तो आपको निकालना क्या है, 65% का। तो दोनों ओर 65 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 गुणे 65। 0, 5 का 5 में मल्टीप्लाई, 25 को 5, 2 हासिल, 5 6 30, 2 32, आपका 3250 आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को 137 लोगों ने, आप लोगों ने टच किया है, और सही कितना परसेंट लोगों ने किया है, 68% लोगों ने। तो ये भी एक अच्छा ही एवरेज है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 145 है। देखो तीन संख्याओं का औसत या एवरेज जब 145 है तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 का 145 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल इसका निकल जाएगा 435। अब बोल रहा है सबसे बिगेस्ट नंबर या बड़ी जो नंबर है 180 है, तो 180 माइनस कर दो, 5 13 में से 8 जा आपका 5, यहाँ पे 3 में से 1 जा 2, यानी ये जो 255 आया है ना फ्रेंड, ये दो संख्याओं का टोटल आया है, दो संख्याओं का टोटल a प्लस बी बराबर 255, और उनका डिफरेंस कितना है, 15, a माइनस बी बराबर 15। अब देखिए b से b कट गया, तो a बराबर क्या आ गया आपका, 255 में आप 15 ऐड कर दिए, 270 हो गया। 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, 135। ए बराबर 135 आ गया, तो बी निकालना है आपको, तो 255 में से 135 माइनस कर दीजिए, बी का मान क्या आ जाएगा, 120। तो और आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपका 120 देखिए सबसे छोटी संख्या है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142 में से
58% लोगों ने इसको करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अनीस एक काम को 9 दिन में कर सकता है। अनीस नाम का कोई लड़का है, वो 9 दिन में कर सकता है, जबकि विपुल और चंदन VC, अनीस 9 दिन में और V+C कितना दिन में फ्रेंड, 18 दिन में। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना, इस माध्यम से सबसे आसानी से लगेगा। पूछ रहा है तीनों मिलके, तो देखो 9 और 18 का एलसीएम लिया मैं 18, फिर 9 से 18 को डिवाइड करो, ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। 9 से डिवाइड करोगे 2, ये जो 2 आता है फ्रेंड ना, ये 1 डे का वर्क आता है, ठीक है, 1 डे का वर्क। जैसे मान लो आप डेली 2 रुपया इकट्ठा करोगे तो 9 दिन में कितना रुपया इकट्ठा कर लोगे, 18 रुपया। और ये लोग डेली कितना इकट्ठा कर रहा है, विपुल प्लस चंदन का काम कितना है, ये 18 से डिवाइड करो, ये लोग डेली 1 ही रुपया इकट्ठा कर रहा है, तो इनको 18 रुपया इकट्ठा करने में कितना दिन लगेगा, 18। अब बोल रहा है दोनों मिला के, तीनों मिला के इकट्ठा करें, ये दोनों और ये अनीस। तो देखो इनका एक दिन का कितना रुपया इकट्ठा होगा, 3 रुपया इकट्ठा हो रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। तो अगर 18 रुपया इकट्ठा करना हो, यानी 18 काम करना हो, तो कितने दिन में कर लेंगे, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सही रिस्पांस मिला, 92% लोगों ने सही किया है। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आपको बताया गया था। प्रकाश वर्ष का आपका किसका मात्रक है, तो आपका डिस्टेंस का होता है, जो सुबह वीडियो आया था उसमें बताया गया था। तो ऐसे ही आपको क्विज करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो आपको 1 के आगे ये 60 था, यही आंसर आया था। तो 27% लोग ही इसको देखिए करेक्ट कर पाए थे। निम्न में से तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक आपका केल्विन होता है। नेक्स्ट है सूर्य में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपका सूर्य में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। फिर क्वेश्चन है द्वितीय की इंद्रधनुष कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों में साथ ही कलर होता है। इस क्वेश्चन को अब देखिए फ्रेंड, अब रीजनिंग का पार्ट है, तो आपको अब रीजनिंग कराया जाएगा। तो देखिए 161 क्वेश्चन नंबर पहला है वर्ड, इनको क्या है डिक्शनरी के अनुसार जो है सेट करना है। तो देखिए तुलना करते हैं, RESIGN REPAIR RESIDUE RESCARCH RESCUE। तो आप देखेंगे पाएंगे RE सभी में है, RE काट दीजिए, RE को मैंने काट दिया। अब तुलना करिए, देखिए यहाँ पे यस है, कहाँ पे यस है, पहले में यस है, फिर तीसरे में यस है, पांचवें में यस है। तो और P कहाँ कहाँ पे है आपका, P देखिए P सिर्फ दूसरे में है, P जो है आपका दूसरे में है, तो इसी से आपका स्टार्ट होगा। क्यों, P का मान कितना होता है फ्रेंड, P का मान 16 होता है और यस का मान कितना होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 19 होता है। तो आपको इतना पता चल गया कि मेरा वर्ड उत्तर या तो ए होगा या तो ए होगा। तो एक चीज़ आप गेस करिए, 2 5 4 इसमें भी है, 2 5 4 इसमें भी है, तो आप 5 4 को अब तुलना ही मत करिए, जब दोनों ऑप्शन में यही है। अब 2 भी कट गया, 5 भी कट गया, 4 भी। अब आपके पास बचा क्या, पहला बचा और तीसरा, तो पहले और तुलना का डायरेक्ट तुलना करिए। तो देखिए पहला का यस के बाद आपका आई आया हुआ है, और यहाँ पे आपका तीसरे में यस के बाद इसमें भी आई है, लेकिन यहाँ पे जी है, यहाँ पर डी है, ठीक है। तो आपका डी का मान होता है 4 और जी का मान होता है 7, तो 4 पहले आएगा 7, तो ए डी वाला पहले आएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 5 4 3 1। देखिए इसको 223 लोगों ने किया है, रीजनिंग ज़्यादा लोग कर रहे हैं। आप लोग मैथ भी करिए फ्रेंड, मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरिट बनाने में किसी का योगदान होता है तो आप देखिए मैथ का, क्योंकि हिंदी लगभग सब कोई उतना कर लेता है, ठीक है।
जो नॉन हिंदी होगा वही नहीं कर पाएगा, नहीं तो जो हिंदी स्टेट से हैं लगभग सभी कोई हिंदी आपका 25 में से 20 से ऊपर ही करेगा। अगर आपका रीजनिंग भी बात किया जाए तो सब कोई 20 से ऊपर लगभग करेगा। अगर कोई चीज़ मेरिट बनाएगा तो आपका जीके मेरिट बनाएगा और मैथ मेरिट बनाएगा, क्योंकि जीके को भी आपको तैयार करने में टाइम लगता है और मैथ भी ये नहीं है कि 10 दिन 15 दिन में आप तैयार कर सकते हो। इसके लिए लॉन्ग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कम से कम आपको 3 से 4 महीना प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप 25 में से 20 के ऊपर आराम से कर सकते हो, यदि आप रेगुलर मैथ के स्टूडेंट नहीं रहे हो तो। अगर आप रेगुलर मैथ के स्टूडेंट रहे हो तो 25 में 25 भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हार्ड का क्या है संबंध, सॉफ्ट। तो हार्ड का कठोर होता है, सॉफ्ट का मुलायम होता है। हॉट का गर्म होता है, कोल्ड का ठंडा होता है। तो देखो दो ऑप्शन को आप देखने से नहीं लग रहा है ये दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है। जो अपोजिट हैं अपोजिट लिख दिया। राइट का मतलब सही, रॉन्ग का मतलब गलत, ये भी अपोजिट हो गया। और ये आपका कम और एराइव दोनों आपके सिनानिम हो गए। तो देखो ये तीनों तो मेल खाते हैं, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो देखिए इसको 91% लोगों ने करेक्ट किया है। तो जब ऐसे आप फ्रेंड करेक्ट करोगे तो आपके अंदर जो है हौसला आपका बढ़ेगा और आपका डेली प्रैक्टिस, देखिए सबसे मेन होता है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका डेली रिदम में हो कि नहीं। डेली आप भले ही 20 क्वेश्चन जब पढ़ने लगोगे ना तो आपका जो 2 घंटे का पेपर है वो हम आपको अधिक से अधिक 75 मिनट के अंदर देखिएगा करा देंगे 100 क्वेश्चन। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो 75 मिनट बहुत है। उसके बाद आपको जो भी टाइम बचेगा 40 मिनट, उसमें आप पूरा पेपर को दोबारा रिवीजन कर लेंगे। उससे आपका कम से कम देखेंगे 7 से 10 मार्क बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी मिस्टेक होगा या जो क्वेश्चन फंसा होगा आपको नहीं आ रहा होगा तो वो भी आप आराम से कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि d बराबर 4, तो d का मान 4 होता ही है। और DOG बराबर 26, तो d का 4 रखिए, o का 15 रखिए और g का 7 रखिए और इनको ऐड कर दीजिए। 15 4 19 7 26, यानी कि जो लेटर्स का नंबर होता है उसी को ऐड किया है। तो a का मान कितना होता है आपका 1 n का, 14 i का, 9 m का, 13 a का, 1 l का, 12। अब इसको ऐड किए, 12 1 13 13 26, 9 आपका 35, 14 49 1 50। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 75% लोगों ने किया है। तो आपको इसका सबका जो है लेटर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, A1 B2 C3। तो इसको आपको कैसे याद होगा, जब आप इसको कम से कम 5 दिन डेली जब रीजनिंग पढ़ने बैठते हैं तो इसको याद रखिए। इससे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो भी रहेगा मैं बोल रहा हूँ आप लगा लोगे। नेक्स्ट देखिए ABDE, उसके बाद क्या है FGH, गैप है IJ। तो देखिए यहाँ पे लेकिन सीरीज क्या बन रहा है, एक ए में 5 जोड़ा, जैसे ABDE, फिर क्या है FGIJ, FGIJ। इसमें आपका +5 ऐड किया, +5 ऐड किया, +5 ऐड किया, +5 ऐड किया। उसी प्रकार IJLM, IJLM। तो आई का मान कितना होता है 9, जे का 10, यल का आपका 12 हो जाएगा, यम का 13। तो 9 में आप 5 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, तो आप यहाँ यन रखोगे। 10 का मान 10 में 5 15 ओ, 12 में 5 17 क्यू और 13 5 18 आर। तो ए आपका जो आया आंसर हो जाएगा NOQR। तो देखिए इसको 84% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। और उसी प्रकार वेट यानी भार का क्या होता है आपका किलोग्राम हो जाता है। फ्रेंड देखिए हमारा इस पे सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बाकी जगह बड़े चैनल पे जाओ या किसी पे आपका टाइम वेस्ट। देखो आपको ये सब प्रोसेस बाद में जानना है फ्रेंड कि कितना छुट्टी मिलता है इस या सब में क्या होता है, वो सब जाने के पहले आप बताओ अगर कितना लोग जितना लोग भर्ती होगा, जितना सीट है 400, क्या उनको रूल रेगुलेशन पता है, पहले से नहीं पता है। वो सब बात की चीज़ें हैं, सैलरी कितना मिलेगा, क्या कितना है, ये सब
आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इन सब चीज़ों का वीडियो पे ज़्यादा फोकस नहीं करिए। आप जितना देर सोचिए उसको देख के अपना टाइम समझिए वेस्ट कर रहे हो एक तरह से। आप उतना देर में अगर मैथ का चाहोगे तो 10 क्वेश्चन बनाओगे और उसी क्वेश्चन में से एक एग्ज़ाम में आपके आया तो वो कितना कारगर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता दिए गए शब्द से। तो इंटेलिजेंस, तो देखिए जेंटल, जेंटल से आपका GEN, फिर ये आपका T, फिर L, फिर E, फिर आपका TEEN, TEEN, दूसरा भी आपका बन जा रहा है ग्रीन। देखिए यहाँ पे कहीं भी आर का वर्ड नहीं आया तो ये वर्ड आपका नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन में यही सी करेक्ट हो जाएगा। 92% लोगों ने इसको करेक्ट किया। और ये फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका जो क्विज दिया गया था, और बाकी 8 क्वेश्चन मैथ का जो टाइम डिस्टेंस का बचा हुआ है उसका भी वीडियो आपको दिया जाएगा। कह रहा है कि एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष कहता है, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ए वोमेन ए मेन सेट। तो देखिए हमेशा आप जो आदमी है उसके लिए पॉजिटिव साइन, जो लेडीज है उसके लिए या वोमेन है उसके लिए निगेटिव का साइन, ठीक है। अगर बच्चा है तो क्या करो, देखो अगर बच्चा है तो उसको गोला कर देना, तो आप समझ जाओगे कि ये बच्चे के लिए यूज कर रहा हूँ और ये बड़ों के लिए यूज कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चे क्या होते हैं, गोल मटोल होते हैं, तो इस वजह से उनको छोटा कर देना, गोल कर देना, तो आप समझ जाओगे हाँ बच्चे गोल मटोल होते हैं तो गोल हैं ये। क्या कह रहा है, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा इस महिला की माता, ठीक है, इसका भी निगेटिव साइन। एक मिनट, ये पॉजिटिव है, इस महिला की माता, किस महिला की, इस महिला की माता, इस आदमी की सास, ये आदमी का सास हो गया, इकलौती पुत्री है, इकलौती यानी इसकी इसकी पुत्री कौन है, ये जो है आपका इकलौती पुत्री है, किसका, इसका। तो देखो, और ये कौन है, इस आदमी की सास है, तो ये कौन हो जाएगी, इस आदमी की वाइफ हो जाएगी, ठीक है। और जब ये इसकी लड़की है, उसकी पत्नी की लड़की है, तो इसकी भी तो लड़की हो जाएगी, तो ये आदमी क्या हो जाएगा, ये आदमी जो है इसका जो है फादर हो जाएगा, तो आपका फादर आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 230 में से सिर्फ 24% लोगों ने इसको करेक्ट किया है। चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए हम आपका स्पेशल चैप्टर लाएंगे जो आपका ब्लड रिलेशन से रहेगा, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से पूरा बताएंगे, तब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका जितने भी टोटल 13 क्वेश्चन क्विज कराए गए थे, बाकी जीके का आपको पार्ट सुबह दिया गया, तो 13 को अभी 8 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे, सॉरी 13 नहीं 15 क्वेश्चन थे। थैंक यू। अभी तक आपने हमारा जो है चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको एजुकेशन यानी पढ़ाई, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ भी जो रहेंगे वो दिए जाएंगे, और सबसे ज़्यादा हमारा मेन फोकस ये रहेगा आपका मैक्सिमम मार्क कैसे लाया जाए, ठीक है, हमारा उसको हम कैसे आपका इंक्रीज करा सकते हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। पहले हम आपके लिए मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए मिनी मॉक टेस्ट का बहुत ही फ़ायदा होता है, क्या है, अब डायरेक्ट 100 क्वेश्चन करना है तो 100 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अगर मार्क सही नहीं आया है तो पहले ही आप हार मानने लगोगे, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको 40 क्वेश्चन का मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, फिर 40 से हम इसका नंबर बढ़ा के 60 करेंगे, फिर आपको 80 करेंगे, फिर आप जब 100 करोगे तो आपको 100 क्वेश्चन पता नहीं चलेगा कि कितना जल्दी कर लिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको छोटे से ही स्टार्टिंग करना पड़ेगा।